हेलो बच्चों, मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। कौन से व्यापारी? डच व्यापारी। और कौन सी सदी की बात हो रही है? 17वीं सदी की। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। लोगों को क्या हुआ था, जंजीरों में बांध कर और दास से सामान उठवाते थे उनसे भारी। और जो इंसान थे, जो बच्चे थे, महिलाएं थी और जो व्यक्ति थे बड़े, उनको पुरुष वर्ग, उनको बेचा जाता था। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी सिरे की बात, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे की बात हो रही है, जहाँ केप ऑफ गुड ऑफ अपन देखते हैं मैप में, है ना, वहाँ की बात है। तो केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या थी 36,774। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहाँ होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। ये चित्र हम दिखा रहे हैं, ये तब का है 1824 में। एक व्यक्ति जो केप ऑफ गुड ऑफ यानी कि अफ्रीका में आया था, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग की ओर, उसने क्या किया कि वहाँ जो उसने नीलामी देखी उसका ब्यौरा यहाँ चित्र के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से उसने प्रस्तुत किया कि वो व्यक्ति, उसने वहाँ पे क्या देखा, वो उसने अपना ब्यौरा उस यहाँ पे दिया है। ये मालूम होने पर कि पशुओं और कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है। क्या कहा था कि पशुओं और कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है। हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पशु मिल रहे हैं तो बैल भी अवश्य मिलेंगे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ पर रोक ली। नीलामी के माल की नीलामी होने वाली है। नीलामी का जो माल था उसकी नीलामी होने वाली है। उसमें नीलामी में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे, है ना। कौन था? एक स्त्री थी, एक दास था और उनके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। किसानों ने उन्हें क्या देखा कि पशुओं के समान समझा उनको, मतलब उस व्यक्ति को, उसकी पत्नी को और उसको 3 बच्चों को, कि ये पशु है। इस तरीके से उन्हें देखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। और क्या किया? उन्हें अलग अलग, हर जिसको बच्चे के रूप में दास की ज़रूरत थी उसने बच्चे को खरीद लिया, जिसको पुरुष की ज़रूरत थी उसने पुरुष को खरीद लिया, और जिसको महिलाओं की ज़रूरत थी उसने महिला को खरीद लिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। जो माँ थी उसने अपने 3 बच्चों को आंसू भरी निगाहों से, चिंता और वेदना भरी निगाहों से अपने बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए और बच्चे जुदाई होने के वक्त एक दूसरे से आपस में चिपक गए, अपने माँ बाप से चिपक गए। ये दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। ये देखकर मतलब किसी के भी हृदय द्रवित हो जाए, ऐसी स्थिति वहाँ पे पैदा हो गई थी। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे पर हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। इसके विपरीत वहाँ क्या था? जो दर्शक थे यानी कि जो लोग, वो खरीदार और व्यक्ति थे, जो व्यापारी व्यक्ति थे, उनके इस सीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हंस रहे थे असंवेदनशील तरीके से। ये जो चीज़ ली गई है वो है नाइजल वार्डन द्वारा लिखित द चेनस दैट वाइंड अस, ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप, 1996। ठीक है, तो आगे और जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।